हेलो स्टूडेंट्स, जोहार आप सभी का के फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं है, फटाफट जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर अपडेट हमारे साथ पा सके। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे झारखंड टॉप 20 इंपॉर्टेंट MCQ, जो आप लोग फटाफट लगाइएगा और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए, जो भी छात्र छात्र झारखंड CGL उत्पाद सिपाही को लेकर गंभीर तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और आंसर को दीजिए साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और क्वेश्चन का जो भी आपको पता है कमेंट में आपको बताना है, आंसर बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर आपको कमेंट में बताना है ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट झारखंड GK को लेकर एक्टिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट जुड़ जाइए। अभी तक एक भी स्टूडेंट लाइव जुड़े नहीं है हमारे साथ, एक भी स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ लाइव जुड़े नहीं है। करेंट व्यूअर यदि देखा जाए तो 2 स्टूडेंट अभी देख पा रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग श्याम ब्लॉक, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चंस देखिए और आंसर बताइएगा और इस बार कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ऊंचाई पर आपका मार्क्स हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चंस क्या है देखिए, क्वेश्चन है झारखंड में स्थापित राजनीतिक संगठनों में किनका अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है? संगठन संस्थापक का नाम आपको देना है, नीचे दिए कमेंट पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी जयपाल सिंह द्वारा किया गया था, सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। मतलब ये झारखंड पार्टी के जयपाल सिंह बिल्कुल सही है। झारखंड पार्टी झारखंड मुक्त मोर्चा शिबू सोरेन, बिल्कुल ये भी सही है। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन सूर्य सिंह बेसरा, ये भी सही है। सोनाथ संथाल ठोबले ओराव, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? डी नंबर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी नंबर करेक्ट होगा। अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, मतलब इस स्थापक के रूप में, स्थापना के रूप में कौन सा व्यक्ति संस्थापक थे? तो सोनत संथाल समाज का जो स्थापना हुआ था, वो स्थापना हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा संस्थापक थे उसमें? सोनत संथाल समाज के स्थापना यदि बात की जाए तो 1970 द्वारा शिबू सोरेन द्वारा, शिबू सोरेन ने इसका स्थापना किया था। इसको याद रखिएगा, 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन सोनत संथाल समाज की स्थापना किया था, ठोबले ओराव द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ था? झारखंड पार्टी की स्थापना यदि बात की जाए तो झारखंड पार्टी की स्थापना 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में 5 मार्च 1949 ईस्वी में ये झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। JMM यानी झारखंड मुक्त मोर्चा, JMM मतलब झारखंड मुक्त मोर्चा की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, इसको भी आपको याद रखिएगा। और एक है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना यदि बात किया जाए तो 9 अगस्त 1990 ईस्वी में, 9 अगस्त 1990 ईस्वी में सूर्य सिंह बेसरा द्वारा इसका संस्थापक माना जाता है। सूर्य सिंह बेसरा इसका संस्थापक माना जाता है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या मालूम होना चाहिए? झारखंड पार्टी 5 मार्च 1949 जयपाल सिंह द्वारा, झारखंड मुक्त मोर्चा यानी JMM 1972, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन 9 अगस्त 1990 जो सूर्य सिंह बेसरा स्थापक था माना जाता था, और सोनत संथाल समाज जो शिबू सोरेन इसका संस्थापक माना जाता है, और इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? जेवियर लेवल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI स्थित कहाँ पर है? रांची में है, बोकारो में, जमशेदपुर में, धनबाद में? आंसर बताइए, आंसर बताइए, कमेंट का इंतजार रहेगा मेरा। सेम ब्लॉक डी नंबर।
इस क्वेश्चन का आंसर देना है सेम ब्लॉक। ए नंबर रांची। गुड। जेवियर लेवल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है रांची में। कहाँ पर है? रांची में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिसंबर 2014 में संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन सा दलगत स्थिति असंगत था? मतलब इसमें मिलान नहीं खाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में 31 सीट था। क्या आपको मालूम करना है? झारखंड मुक्त मोर्चा में 19 सीट बिल्कुल था। बहुमत समाज पार्टी में भी 1 सीट था। और झारखंड विकास मोर्चा में 2014 के जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पर 8 सीट था। मतलब इस क्वेश्चन का यदि देखा जाए तो ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा असंगत है। मतलब ए नंबर यहाँ पर। और आपको ये भी बताना है कि दिसंबर 2014 में जब संपन्न हुआ था झारखंड विधानसभा चुनाव, उस समय भारतीय जनता पार्टी में कितने सीट थे? नीचे दिए कमेंट पर बताना है। नीचे दिए कमेंट पर आपको बताना है। ठीक है, बीच बीच में आपका कमेंट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? इस सवाल का आप लोग जवाब बताइए फटाफट। फटाफट जुड़िए, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। श्याम ब्लॉक 4 का डी नंबर, 4 का डी ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बता रहे हैं। ताना भगत आंदोलन बिल्कुल सही जवाब होगा। ताना भगत आंदोलन होगा। क्या होगा? ताना भगत आंदोलन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 8 जुलाई 2014 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन वनाच्छेदन है? हमने अभी पढ़ा था। तो ऑप्शन क्या है? 21.23%, 29.95%, 33% और 19%। 5 का आंसर बताइए। 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर बताइए, फटाफट बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? और सब कहाँ चल गए? एक ही स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम ब्लॉक्स। और सब देखिए, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छेदन है? तो 29.95% होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 29.95% होगा। ठीक है, कहीं कहीं 75 भी लिखा रहता है, लेकिन 29.95 आपको याद रखना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किस नागवंशीय राजा ने अपनी राजधानी सुतियाबो को बदलकर कहाँ पर लाया था? चुटिया लाया था। फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, प्रतापकर्ण और धब्बल राय। ऑप्शन 4 है और एक आंसर है। आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं श्याम ब्लॉग्स। सूतियांबर से बदलकर चुटिया लाया था। देखिए, फनी मुकुट राय क्या था? नागवंशीय की स्थापना जब हुआ था तो प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है? फनी मुकुट राय को माना जाता है। भीमकर्ण, प्रतापकर्ण उसके बाद आ जाता है। सुतियांबो पहले राजधानी थी, दूसरा राजधानी चुटिया, प्रतापराय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म को कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के पाल शासक बौद्ध धर्म के समय पूछा जा रहा है।
आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का 1 नंबर एकदम सीरियस धीमी गति से आप लोग बता रहे हैं, फटाफट फास्ट बताइए। एकदम इस प्रकार का क्वेश्चंस को उड़ा देना है। थोड़ा सा जज्बा रखिए, हिम्मत रखिए, हार नहीं मारना है। जीवन में कई कई तरक्की करना है। अभी तो रास्ता चलना है, अभी तो आपका रास्ता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी में चलना है। ये मत सोचिए सियार आएगा, भालू आएगा, भेड़ आएगा, आपके सामने कोई भी आएगा, मार के आगे बढ़ना है, मार के आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जुड़े हैं के फिजिकल एकेडमी। के फिजिकल एकेडमी एकमात्र संस्थान आमने सामने में अभी कम फी में ही आपको पूरा मटेरियल के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो हमारे ऐप पर जुड़िए, के फिजिकल एकेडमी ऐप पर। वहाँ पर देखिए धमाकेदार पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का कम फी में ही आपको सारा चीज़ मटेरियल मिलते जा रहा है। और यूट्यूब चैनल में लगातार प्रैक्टिस सेशन के रूप में हमें उत्पाद सिपाही के अलावा जो है झारखंड CGL और कई तरह के एग्ज़ाम जो झारखंड में होने वाली है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं लगातार यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री। तो लगातार हमारा वीडियो झारखंड GK बाय राहुल सर का वीडियो नियमित रूप से देखिएगा यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता रहे C नंबर से, यहाँ ब्लॉग्स बता रहे क्वेश्चन इस सवाल का C नंबर बर्जियान बता रहे हैं, ठीक है। बंगाल के पास तक थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको, आंसर बताना है, सोच के बताइए, घबराना नहीं है। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्या हो जाएगा? B नंबर बता रहे, फिर B नंबर। देखिए कभी चेंज नहीं होना है अपने आप को। अभी बर्जियान बताए, फिर आ गया आप महायान। देखिए बंगाल के पाल शासकों किस समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड का फल फूल रहा था? ऑप्शन नंबर C बर्जियान हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेंज नहीं करना है, तुरंत कॉन्फिडेंस अपने आप को बनाकर रखना है एग्जाम तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पढ़ते हैं कौन कौन सा सत्य है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्तकालीन कुआं मिला है। बिल्कुल हमने पढ़ा था पिठोरिया पहाड़ के बारे में, डिटेल्स वीडियो ऐप में, उसमें हमने देखा था गुप्तकाल के पास एक जो है कुआं मिला है। बिल्कुल ये भी सही है। गुप्तकाल में आए चीनी यात्री फायान आया था, ठीक है। उस समय इस क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है, झारखंड को बिल्कुल था फायान द्वारा, ठीक है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिणी कोसल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरे थे। मतलब समुद्रगुप्त की सेना जो है दक्षिण कोसल पर आक्रमण के समय झारखंड से गुजरे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D नंबर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, मतलब ऑप्शन नंबर D 8 का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट पढ़िए, आंसर दीजिए। उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। D नंबर बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए कुछ सेकंड दे देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। चलिए कमेंट बीच में नहीं आ रहा है, अभी सोच में पड़ गया है बहुत कोई। चलिए आंसर चलते हैं फटाफट। देखिए कथन सत्य बताना है। उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उराव जनजाति बख्तियार खिलजी के समय हुआ था, ठीक है, बिल्कुल है। उराव एवं मुंडा जो है भाषाओं में अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल अरबी भी करते हैं, फारसी और तुर्की भाषा का प्रयोग। खलजी काल में प्राचीनतम रहे चौधरी, खेत और मुकदमा जैसे शब्द आज भी प्रचलित है, बिल्कुल। मतलब ऑप्शन नंबर D इस करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदार पुलिस बल का गठन कब किया था? अंग्रेजों ने शांति क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर में शांति क्षेत्र में। ऑप्शन है 1809, 1911, 1811, 1861 और 1869 ईस्वी। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट आंसर, इसका आंसर चाहिए हमको। चलिए इतना लेट करने से नहीं होगा बाबू, उतना समय नहीं रहेगा आपका। आपके जैसे और धुरंधर हमारे साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट, जो लगातार क्वेश्चंस को देखते ही आंसर को दे देते हैं। आपको क्या करना है, उस 1000 स्टूडेंट में से एक बनना है। नियमित प्रैक्टिस जारी रखें। देखिए अंग्रेजों छोटानागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदार पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, छोटानागपुर शांति की स्थापना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर में, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट इक्का, देखिए अल्बर्ट इक्का ने अंतिम सांस लिया था, मतलब अल्बर्ट इक्का का जो है मृत्यु कब हुआ था? 13 दिसंबर 1971, 13 दिसंबर 1971, बिल्कुल 13 दिसंबर 1971। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट होगा। अल्बर्ट इक्का का अंतिम जो सांस लिया थी या इसका मृत्यु जब हुआ था अल्बर्ट इक्का 13 दिसंबर 1971, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट दीजिए जवाब। 15 नंबर, शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? देखिए तमाड़ है, दुमका है, रामगढ़ है और छतरपुर है। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और आंसर जब भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर दे के बताइएगा कि आपका आंसर 15 है, 14 है, 15 है, 16 है। देखिए आप ऑप्शन क्या है, अभी क्वेश्चन जो है आपका 15 है, 15 का आंसर बताइएगा लिख के। और सबसे पहले शिबू सोरेन कब मुख्यमंत्री बने थे ये भी आपको कमेंट में बताना है। सबसे पहले शिबू सोरेन कब मुख्यमंत्री बने थे ये भी आपको कमेंट में बताना है आंसर, ताकि हमें भी पता चले कितने स्टूडेंट इसका जानकारी रखते हैं। ठीक है, शिबू सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? और इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का यदि जवाब देखा जाए तो देखिए शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? मतलब क्या हो जाएगा? तमाड़ हो जाएगा, तमाड़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, मारंगगोड्डा नीलकंठ हुआ। ठीक है, मारंगगोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, महाश्वेता देवी, भोगला सोरेन और मोहा मांझी। देखिए मारंगगोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन सा है? ठीक है, मारंगगोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर मोहा मांझी। क्या हो जाएगा? मोहा मांझी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकला खरसवा निवासी क्या नाम था? केदारनाथ साहू। केदारनाथ साहू नाम था, किस नृत्य के विश्व विख्यात है? हमने वो कहा था केदारनाथ साहू जो थे उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में प्रचलित किए थे छौ नृत्य को। छौ नृत्य है यहाँ पर, एक नृत्य, करिया नृत्य, नचनी, नटवा। एक नृत्य नहीं होगा, छौ नृत्य होगा, छौ नृत्य होगा। क्या हो जाएगा? छौ नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, छौ नृत्य। ये सब नृत्य नहीं हो आपका होगा। ठीक है, छौ नृत्य प्रचलित किए थे। ठीक है, और ये जो है फेमस हुआ है आपका पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। उसके बाद सरायकला खरसवा मिलेगा, सरायकेला में मिलेगा, सरायकेला खरसवा में आपको देखने को मिलेगा ये नृत्य। और इसके साथ साथ आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में कहीं कहीं इलाकों में ये प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गौतम धारा जो है जलप्रपात किस जिले में है? किस जिले में है? किस जिले में है? खूंटी में है, रांची में है, सिमडेगा में है या हजारीबाग में? गौतम धारा जो है जलप्रपात के बारे में यदि बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
क्या बोल रहे हैं आंसर? श्याम ब्लॉक जी सी बोल रहे हैं। सिमडेगा में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर को बात कर रहे हैं हम। चलिए, दिखाई दे रहा है क्लियर? देखिए, गौतम धारा जोड़ा जलप्रपात किस जिले में? एकदम सिंपल आंसर है। ये नहीं जान रहे तो हमको नहीं लग रहा है कि आपका बहुत वीक होगा जो कंपटीशन आपका। वीक और नहीं होगा, मतलब आप वो कह सकते हैं आपका झारखंड जी के में बहुत वीक आप होंगे यदि इस सवाल का यदि आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस के साथ साथ ये क्वेश्चन बार बार करवाए हैं, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। मंकी लब गुरु डी नंबर बता रहे हैं। डी नंबर बता रहे हैं क्या? हजारीबाग, गौतम धारा जलप्रपात हजारीबाग में है क्या? क्या हजारीबाग होगा आंसर? आप ही जरा सोच के बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताते हैं। गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में है? रांची में है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ेंगे तो फटाफट आंसर देना है। हम कुछ सेकंड आपसे देंगे, उम्मीद है कि आप आंसर जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? भाखड़ा पर, दामोदर, गंगा, सतलज। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी किस नदी पर? आंसर से हम लोग बता रहे हैं सर बी नंबर होगा, दामोदर होगा। चलिए, और कोई इसका आंसर क्या बताइएगा? आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट बताइएगा। श्याम ब्लॉक बी नंबर बता रहे हैं, श्याम ब्लॉक बी नंबर बता रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही होगा। दामोदर ये क्या है? झारखंड का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है जो भारत की जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर नदी। चलिए, इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, और हमारे साथ जो है जितने भी छात्र छात्र जुड़े हैं तो आप कमेंट में बताइए 20 में से कितना स्टूडेंट का सही जवाब हुआ। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा जा रहा है। मूल जगह बताना है। राजमहल हिल, छोटानागपुर पठार, विंस हिल और दुधवा हिल्स। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए। देखिए, डरना नहीं है, हारना नहीं है, उड़ान भरना है। हमारे साथ हिम्मत रखिए, आपको नौका पढ़ना है, आपको नौका पढ़ना है। देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट दीजिए, कोई तो दीजिए आंसर, ताकि हमें भी लगे कि झारखंड जीके में आप इंटरेस्ट रखते हैं। अन्यथा झारखंड जीके में आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कम समय पर आंसर बताना है। स्वर्णरेखा नदी का मूल्य जगह कौन सा होगा? छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस किस जिले पर होकर गुजरती, ये भी कमेंट में बताना है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज के सेशन यहाँ पर लास्ट करते हैं, इंड करते हैं। 20 में से आपका आंसर कितना हुआ? 20 में कितना सवाल जवाब हुआ? सही आपने कितने जवाब दिए 20 में से? आप काउंट करके बताइए और आंसर कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि 20 में कितना क्वेश्चन का आप जवाब सही दिए। कमेंट में बताइए कि आप 20 में से कितने सवालों का जवाब सही दिए। चलिए फटाफट लिखिए, कमेंट लिखिए, कमेंट लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोग यदि कीजिएगा, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 20 में से कितना आंसर सही हुआ? चलिए मन में रखिए, धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। फिर हम एक नया सेशन MCQ लेके आएंगे जल्द ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।